नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। एक महीना जंग का पूरा हो चुका। आज 28 फरवरी को यह जंग शुरू हुई थी ईरान की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाए जाने से लेकर के, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ईरान ने इजराइल और अमेरिका दोनों को उसकी औकात दिखाई, वो पूरी दुनिया ने भी देखी है। और पूरी दुनिया के सामने भी ईरान ने एक ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि अगर हम सुरक्षित नहीं हैं कि तुम्हारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी हम तोड़ देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत भी दुनिया को ईरान ने सिखलाई। आज के इस वीडियो में मैं आपको इजराइल की उस तबाही की तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं जो बीती रात हिजबुल्ला और ईरान ने मिलकर के बरपाई है। हालात ये हैं कि अच्छी खासी जहां पर इमारतें हुआ करती थी वो पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुकी। इन खबरों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इजराइल किस तरीके से अंदर से टूट रहा है। जब से इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ इयाल ज़ामिर का बयान आया है कि सेना जो है अंदर से टूट रही है, IDF अंदर से टूट रही है, उसके बाद से तो मानो इजराइल में पूरी तरीके से नेतन्याहू के खिलाफ बगावत फूट पड़ी है। लगभग डेढ़ पन्ने का एक पूरा का पूरा ट्वीट किया है अपोजिशन के लीडर ने, और उसमें उस शख्स ने बेंजामिन नेतन्याहू, सारा नेतन्याहू और पूरे नेतन्याहू सरकार की धज्जियां उड़ा करके रख दी। बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारी खबरें हैं, पूरा मामला आपको बताऊंगा। और इसके अलावा मिडिल ईस्ट के कुछ बहुत अहम ठिकानों पर ईरान ने अटैक किया है, अमेरिका के अड्डों पर, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तस्वीरें दरअसल ईरान की। ईरान में तबाही मची है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कई बार जंग में एक तरीके से मेंटल स्तर भी अगेन आप कह लीजिए कि दूसरे को डाउन करना है तो अपने को कूल दिखाना पड़ेगा। एक IRGC के जवान का वीडियो वायरल हो रहा है, मुझे लगता है मैं सबसे पहले उसको दिखाता हूं। ये देखिए, ये वीडियो देखिए, ऐसा लग रहा है कि IRGC, और पीछे देखिए मिसाइल लॉन्च हो रही है, और ये AI जनरेटेड वीडियो बिल्कुल नहीं है। ये अल्ट्रा स्लो मोशन में शूट किया गया वीडियो दावा किया जा रहा है ऐसा। और किस तरीके से ईरान जो है अपने आप को दिखा रहा है अमेरिका के सामने, किस तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। कि ये भी देख लीजिए, हमलों के बीच, लगातार जंग के बीच ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पाजेक्शियन जो है एक ग्रोसरी स्टोर में पहुंचे थे। ये बीती रात की तस्वीरें हैं जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। लोगों से मिले, वो बातचीत की, हालचाल पूछा, दिक्कत परेशानियों के बारे में पूछा, शहर का क्या फीडबैक है, देश का क्या फीडबैक है, ग्राउंड पर लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, इन तमाम बातों के बारे में उन्होंने जानकारी ली। और इसी बीच ईरान ने अपने हमलों की 84वीं किश्त इजराइल और अमेरिका के कई ठिकानों पर लॉन्च की। ये प्रेस टीवी के हवाले से वीडियो देखे जरा। बताया गया कि इसमें ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत 84वीं वेव जो है वो ईरान ने जारी की, और इसमें मुख्य रूप से अमेरिका के जो एयर रिफ्यूलिंग टैंकर होते हैं उनको निशाना बनाया गया, जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मौजूद है उनको निशाना बनाया गया, और इजराइल के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब ये तस्वीर जरा देखिए, ये इजराइल के हर्जालिया कस्बे की तस्वीर है, और ये एक होटल था, और होटल अब इतिहास बन चुका है। नहीं, थोड़ा सा और करेक्ट कर सकते हैं, होटल अब खंडहर बन चुका है, और खंडहर में तब्दील ये होटल, और इस पे जबरदस्त तरीके से ईरानी मिसाइलों ने हमला किया है। हर्जालिया तेल अवीव के आसपास का सेंट्रल इजराइल का ये इलाका माना जाता है, और यहाँ पर किस तरीके से अटैक किया है इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं। हिजबुल्ला और ईरान के कोऑर्डिनेटेड अटैक ने इजराइल की कमर तोड़ दी है। और दूसरी तरफ ये कि ईरान ने लगातार ईरान के भीतर मौजूद इजराइल की जो बैकबोन है, यानी कि मोसाद के स्पाई,
एक एक करके उनको टांगना, उनको मारना, उनकी अरेस्टिंग भी शुरू कर दी है। जरा ये कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि उसमें किस तरीके से पकड़े गए जासूस। ये एक जासूस पकड़ा गया, ग्लोबल इनसाइड ने देखिए किस तरीके से उसको अरेस्ट किया गया, वीडियो बाकायदा उसका जारी किया गया और उसमें ये बोल रहा है कि आई रिग्रेट व्हाट आई डिड नॉट नो दैट द क्लैशेस वुड बी दिस इंटेंस। सीधे तौर पर इस तरीके की बात की गई और पूरे अड्डे पर उस पर छापा मार करके उसको अरेस्ट किया गया, उसका इकबालिया बयान लिया गया। खबर एक और भी है जो ओवरऑल अभी तक जो एक तरीके से आप कह लीजिए जो एक्शन लिया है ईरान ने, खास तौर पर जो इजरायली जासूस हैं उनके खिलाफ, उसमें ये दावा किया गया कि अभी तक ईरान ने ये खबर देखी प्रेस टीवी की, मतलब कि जब से जंग शुरू हुई तब से अभी तक 103 मोसाद के स्पाई, इजरायली स्पाई को ईरानी आर्म फोर्सेस ने अरेस्ट किया है और एक तरीके से उनके खिलाफ ये प्रेस टीवी की देखिए, ईरान IRGC इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन सेड दैट इट हैज अरेस्टेड 103 US इजरायली लिंक्ड एजेंट सिंस द स्टार्ट ऑफ वॉर। ये बात दोस्तों इसमें कही गई और ये लोग प्लानिंग में शामिल थे। लेकिन एक जो बात मैं अभी कह रहा था जो बीच में छूट गई, हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से 2 साल से वो अपने को तैयार कर रहा था और जब उसको मौका मिला तो उसने ईरान से 4 कदम आगे निकल करके इजराइल को तबाह किया और ना इजराइल के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को निशाना बनाया बल्कि सीधा IDF मार्कवा टैंक, उनके बुलडोजर और उनके जो अत्याधुनिक जो हथियार हैं सीधे तौर पर उन पर निशाना साधा। ये मार्कवा टैंक को उड़ाने का एक और वीडियो निकल के सामने आया, ताजा देखिए जरा। देखिए किस तरीके से निशाना बनाया। वॉरफेयर एनालिसिस ने ये वीडियो जारी किया है 26 तारीख का, यानी कि ये वीडियो बताया जा रहा है और ये एक एक करके सामने आ रहे। देखिए मैंने आपको कई इस तरीके की खबरें बताई हैं और खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब से ये जंग शुरू हुई है तब से सिर्फ मार्च में अब अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म अलग अलग नंबर ऑफ टैंक्स कोट करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 95 मार्कवा टैंक को निशाना बनाया गया, कुछ लोग 79 की बात कर ले, कुछ लोग 87, लेकिन आप मान के चलिए कि 80 से ज्यादा मार्कवा टैंक को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया। और मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर के देखिएगा किस तरीके से टारगेट किया था हिजबुल्लाह को। पहले निशाना साधा हिजबुल्लाह ने, तमाम सारे जो इजरायली सैनिक खड़े हुए थे उस जगह पर निशाना साधा और बैक टू बैक 2 रॉकेट दागे और पूरा का पूरा वो इलाका ही उड़ गया। तो ऐसे में आप ये समझिए कि सैनिक और जो अफसर हैं वो कहां बचे होंगे। एक और तस्वीर देखिए, ये तस्वीर दोस्तों देखिए जरा, ये रमत गन की तस्वीरें हैं और यहां पर जब इंटरनेशनल पत्रकार पहुंचे तो वहां की जो दुर्दशा, जो हालात दिखा रहे हैं वो आप देखिए जरा। बुरी तरीके से तबाही मची हुई है। ऐसा लग रहा है कि एक तरफ से इमारतों को ढहाने का काम सुनियोजित तरीके से सरकारी तौर पर चला हो, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहां पर इतना जबरदस्त तरीके से कोई हमला कर सकता है। लेकिन ईरान की मिसाइलों की ताकत इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं। ये तस्वीर, एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह का अटैक देखिए जरा। मार्कवा टैंक को किस तरीके से, कितनी स्ट्रेटेजी से, मतलब इन तस्वीरों से ये लगता है कि दुनिया को गुरिल्ला वॉर की जो टेक्निक है वो हिजबुल्लाह ने शायद बताई होगी। हालांकि ईरान भी गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत आगे, और देखिए किस तरीके से निशाना बनाया गया। पूरा टैंक उड़ा दिया गया। अब एक एक टैंक के उड़ाने की तस्वीरें निकल के सामने आई। एक और तस्वीर देखिए, ये बेत शेमेश की तस्वीर, किए गए हमले की तबाही देखिए, एरियल शॉट है। पूरा का पूरा इलाका खत्म हो गया है, तबाह हो गया है। ये हमले के बाद की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग हलाक हुए। लेकिन आप सोचिए कि नेतन्याहू सरकार, इजराइल की सरकार का हाल देखिए
कि वो अपनी मौतों को किस तरीके से छिपा रहा है। और मौतों को छिपाने के मामले में अमेरिका भी कम नहीं है। ईरान के एक प्रवक्ता ने, IRGC के एक प्रवक्ता ने सरेआम IRIB जो ईरान का स्टेट टेलीविजन है उस पर आकर के खुलासा किया कि कम से कम 700 से 800 US आर्मी पर्सनल्स मारे हैं ईरान ने और 5000 से ज्यादा घायल हैं, ये बताया गया। हालांकि इजराइल में क्या स्थितियां हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊं। ये अल जजीरा का ट्वीट देखिए। याइर लापिड जो अपोजिशन लीडर हैं इजराइल के, वो क्या कह रहे हैं। इजरायली अपोजिशन लीडर याइर लापिड हैज क्रिटिसाइज्ड नेतन्याहू's गवर्नमेंट फॉर द fighting multi-front war without a strategy. He says Israel's military forces are in a collapse as they continue attack in Iran, invade southern Lebanon and the occupy Gaza and the West Bank. Multi-front war में जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने इस देश को झोंका है, उसने कहा है कि उसको पता ही नहीं है करना क्या। उसके बाद ये लंबा चौड़ा ट्वीट है, मैं इसको अक्षरशः आपको पढ़ के बताऊंगा, आपकी स्क्रीन पर है, देखते रहिएगा जरा। इसमें क्या बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताया गया कि पासोवर की पूर्व, इसने देखे 13, इन्होंने अपने आप को बताया कि 13 वर्षों तक मैं इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट और सबसे भरोसेमंद सुरक्षा मंचों का सदस्य रहा हूं। प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मामलों एवं रक्षा समिति का सदस्य के रूप में भी काम किया। कहा कि 13 वर्षों में मुझे इतनी गंभीर चेतावनी याद नहीं आती है जैसी चेतावनी चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने दी राजनीतिक सुरक्षा कैबिनेट को दी। और उन्होंने क्या कहा था, कोट एंड कोट कहा था कि मुझे पता नहीं, साफ साफ कहा कि मुझे पता नहीं था। और क्या कहा था, मैं 10 रेड फ्लैग उठा रहा हूं, 10 रेड फ्लैग इजराइल के लिए, खतरे के निशान, और एक नहीं 10 रेड फ्लैग कह रहा, हम 10 रेड फ्लैग उठा रहे। ये स्थिति है इजरायली आर्मी की। सीधे कहा कि IDF पतन के कगार पर है। यह चेतावनी सेना की स्थिति के बारे में मुझे और अन्य सोर्सेस से जो जानकारी है उससे मेल खाती है। हमारे पायलट, हमारे सैनिक इन दिनों इजराइल के इतिहास में गौरवशाली अध्याय लिख रहे हैं। वो शेरों की एक पीढ़ी है, साधारण काम कर रहे हैं, लेकिन IDF अपनी सीमा से कहीं आगे तक खींच चुकी है। सरकार घायल सेना को मैदान में छोड़ रही है। सीधे तौर पर यह बात कही गई है। दोस्तों एक और तस्वीर देखिए, यह ताजा हमला ईरान का किया गया। ये कुवैत के एक मेन पोर्ट पर हमला किया गया, स्वेख जिसका नाम बताया जा रहा है, उस पर हमला किया। ईरानी ड्रोन ने यह हमला किया है और उसके बाद वहां पर आग लग गई है, धुआं उठ रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि कितना नुकसान हुआ है इसका कैलकुलेशन अभी तक निकल के सामने नहीं आया है, ताजा अपडेट है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं जिसमें यह दावा किया है IRGC के प्रवक्ता ने कि 600 से 800 के आसपास जो लोग हैं वो मारे गए हैं अमेरिका के सैनिक, और लगभग 5000 लोग जो हैं, सैनिक जो हैं, वो इंजर्ड हैं। ये देखिए जरा क्या कुछ बोला जा रहा है। 100 आम्बुलांस हवाई और ज़मीनी। जैक्सन हिंकल ने ये ट्वीट क्या बताया, द मिनिमम कैजुअलिटीज अमंग द अमेरिकन फोर्सेस सो फॉर रेंज बिटवीन 600 to 800 किल्ड एंड नियरली 5000 इंजर्ड। सीधे तौर पर यह बात कही गई। अच्छा, इस बीच एक और बड़ी खबर FBI के डायरेक्टर से जुड़ी हुई है। ईरान लिंक्ड जो साइबर अटैकिंग ग्रुप है हंडाला, उसने दावा किया है कि उसने FBI के डायरेक्टर का सब कुछ पोल पट्टी पूरा चिट्ठा जो है हैक कर लिया है। ये तस्वीर देखिए और इसके बारे में क्या बताया गया वो मैं आपको ट्वीट के जरिए बताने की कोशिश करता हूं। देखिए इसमें क्या बताया गया, ट्वीट देखिए। इसमें बताया गया कि यह बताया गया कि अपने टेलीग्राम चैनल पर किए गए पोस्ट में हंडाला ने अमेरिकी सिस्टम और अन्य हमलों की धमकी दी। समूह ने FBI के साइबर सुरक्षा को सिर्फ एक मजाक बताया और कुछ तस्वीरें तथा कथित तौर पर काश पटेल का बायोडेटा साझा कर दिया। यह चेतावनी उस दावे के बाद आई जिसमें कहा गया कि अमेरिकी रक्षा ठेकेदार लॉकहीड मार्टिन के सिस्टम में भी सेंध लगी। हालांकि कंपनी ने किसी भी इस तरीके की सेंध की बात नहीं कही है, नहीं स्वीकारी है। यह बात दोस्तों इसमें कही गई है। कुल मिलाकर के कहना सिर्फ यह है कि ईरान जिस तरीके से काम कर रहा है, चौतरफा घेर रहा है इजराइल और अमेरिका को, उससे कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है। साथियों इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।